हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड से जो आपका चैप्टर है अ लिटिल फिश स्टोरी के बुक एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। समुद्र में जो है कितनी जो है मछलियाँ थी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे देयर आर मैनी मिलियंस फिश इन द सी। समुद्र में जो है बहुत सी मछलियाँ थी, मिलियंस मछलियाँ थी। नेक्स्ट है, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी। जो लिटिल फिश थी, जो छोटी मछली थी, वो अनहैप्पी क्यों थी, नाखुश क्यों थी। इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी, इसलिए वो नाखुश थी। वॉट हैपन टू द फिश वन डे। एक दिन फिश के साथ क्या हुआ। आंसर थर्ड लिखेंगे आप, वन डे द फिश गॉट ट्रैप्ड इन बिग नेट। वो मछली जो है एक बड़े से जाल में फंस जाती है। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू द लिटिल फिश। वाई वॉज द फिश, फिश जो है क्यों थैंकफुल होती है टू बी अ लिटिल फिश। उस लिटिल फिश, वाई वॉज द फिश थैंकफुल, वो फिश जो है क्यों थैंकफुल थी टू बी अ लिटिल फिश, एक छोटी मछली बन के जो है क्यों थैंकफुल थी। इसका आंसर आप ये लिखेंगे because he could escape from that net because he was small। वो उस जाल में से निकल पाई बिकॉज ही कुड एस्केप फ्रॉम द नेट। वो उस नेट से निकल पाई बिकॉज क्योंकि ही वॉज स्मॉल, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी तभी तो निकल पाई। इसको लिख सकते हैं बिकॉज से भी और यहाँ से भी लिख सकते हैं। द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। वो एक छोटी मछली बनकर थैंकफुल थी, खुश थी, ठीक है, इसलिए बिकॉज क्योंकि ही कुड एस्केप फ्रॉम द नेट, वो नेट से बच पाई, बाहर निकल आई। बिकॉज क्योंकि ही वॉज स्मॉल, क्योंकि वो स्मॉल थी। नेक्स्ट है बच्चों, टॉक टाइम। आपको सिर्फ बातें करनी है। इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश। आप इमेजिन कीजिए आप कोई छोटी फिश हैं, तो डिस्क्राइब कीजिए व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। अगर आप फिश होंगे तो आप अपने चारों तरफ क्या देखेंगे। तो आप लिख सकते हैं देयर्स वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी होगा। आई कैन सी कलरफुल प्लांट्स फ्लोटिंग अराउंड। मैं बहुत सारे जो है प्लांट्स को देख सकता हूँ अपने चारों तरफ तैरते हुए जब आप पानी में होंगे तो। अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। उसके बाद आई हैव लॉट्स ऑफ कलरफुल फिश फ्रेंड, और मेरे बहुत से जो है कलरफुल फिश फ्रेंड होंगे। नेक्स्ट है, इन योर क्लास, अपनी क्लास में टॉक अबाउट द टाइम यू आर कॉट डूइंग समथिंग यू आर नॉट सपोज टू डू। आप कभी पकड़े गए हों कुछ ऐसा काम करते हुए जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज। उसे आपको अपनी लैंग्वेज में डिस्कस करना है अच्छे से, इन द एज इन इंग्लिश, और इंग्लिश में अपनी क्लास के सामने। ओके, तो ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, वर्ड बिल्डिंग। लुक एट द पैटर्न। आपको पैटर्न देखना है और जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनको टिक करना है। देखिए, फर्स्ट है लुक, लुक का बन गया है लुक्ड। नेक्स्ट है पिक, तो पिक का क्या बन जाएगा, पिक्ड। बार्क का बन जाएगा बार्क्ड। वांट का बन जाएगा वांटेड। टॉक का बन जाएगा टॉक्ड। विश का बन जाएगा विश्ड। पुल का बन जाएगा पुल्ड। हेल्प का बन जाएगा हेल्प। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। से राइट वर्ड लेके आपको फिल करना है। अ ग्लास ऑफ, ग्लास ऑफ क्या होता है, ग्लास ऑफ होगा वाटर।
अ बॉक्स ऑफ क्या होगा, मैचेस। अ शीट ऑफ क्या होगा, पेपर। बंच ऑफ क्या होगा, फ्लावर्स। अ हर्ड ऑफ क्या होगा, काउस। अ पैक ऑफ क्या होगा, वोल्फ्स। ठीक है, इस तरह से इनको करेंगे। लेट्स राइट, आपको लिखना है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ़ यू वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं थोड़ा बड़ा होता तो हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश होता। मेक मोर सेंटेंस आपको बताने हैं लाइक दिस यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स। इफ़ आई वुड, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ़ आई वर ओनली टॉलर, यदि मैं केवल टॉलर होता तो हाउ मच हैप्पियर आई वुड कुड बी, तो मैं कितना खुश होता। तो इसी तरह आप इसको करेंगे, इफ़ आई वर ओनली, यहाँ पे आप लिख सकते हैं थिनर, बाकी का आप सेम लिखेंगे, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इसी तरह से अलग अलग वर्ड उसमें से चूज़ करके बॉक्स में से आप यहाँ लिखेंगे और लाइन सेम लिखेंगे, जैसे इफ़ आई वर टॉलर, इफ़ आई वर थिनर, फिर आप लिख सकते हैं इफ़ आई वर स्मॉलर देन हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इफ़ आई वर ओनली यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इस तरह से इसे आप कंप्लीट करेंगे इन सेंटेंसों को। नेक्स्ट है से अलाउड, अब आपको जोर से बोलना है, ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लंडर। नेक्स्ट है सिंगिंग और क्राइंग, सॉन्ग है ये आपका, सिंगिंग और क्राइंग। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश लुक्स एट हिम। महेश जो है, महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, महेश एक गाना गा रहा था, लिटिल सॉन्ग। वेंकटेश लुक एट हिम, और जो है वेंकटेश उसको देख रहा था। वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क। महेश जो है उससे पूछता है, नहीं, वेंकटेश उससे पूछता है, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों क्राई कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। महेश सेज, महेश कहता है, आई एम नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रहा हूँ, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं तो जो है एक इंग्लिश सॉन्ग, एक इंग्लिश गीत गा रहा हूँ। अब आपको राइट वर्ड लिखने हैं, महेश सिंग अ डैश सॉन्ग, कैसा सॉन्ग गा रहा था महेश, लॉन्ग या लिटिल, लिटिल। वेंकटेश डैश एट हिम, शाउट कर रहा था या लुक्स कर रहा था, लुक्स, वो उसे देख रहा था। वेंकटेश थिंक्स, वेंकटेश ने सोचा, महेश क्या कर रहा है, क्राइंग या लाफिंग, उसे लगा कि वो क्राइंग कर रहा है। महेश इज डैश अ सॉन्ग, महेश क्या कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था या सेइंग कर रहा था, सॉन्ग को सिंगिंग कर रहा था। द सॉन्ग इज एन, सॉन्ग कैसा था, तेलुगु एंड इंग्लिश, इंग्लिश सॉन्ग था आपका, इंग्लिश। तो दैट ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।